नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको दोस्तों पोस्ट बदलने के लिए यहाँ पर अवसर देने वाली है। कौन कौन इसमें अपनी पोस्ट बदलने के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और बहुत अच्छी खबर है ट्रैक मेंटेनर के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये है बड़ा अपडेट भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहां पर आप आरबी नंबर देख सकते हैं, ये आरबी नंबर 138/2023 है और ये 13 दिसंबर का अपडेट है। 13 दिसंबर को यहां पर ये जो रेलवे बोर्ड है उसने सभी जो जनरल मैनेजर है सभी जोनल रेलवे के और प्रोडक्शन यूनिट के, उनको यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बोले तो आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स, असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, हाउस कीपिंग असिस्टेंट इनटू अनदर डिपार्टमेंट। यानी कि जो रेलवे के अंदर ट्रैक मेंटेनर होते हैं, असिस्टेंट डिपोट के अंदर जो स्टोर होता है रेलवे के अंदर, उसके अंदर जो असिस्टेंट काम करते हैं, यानी कि रेलवे का जो सामान होता है तो उसकी निगरानी करना, कौन लेके जा रहा है कौन ला रहा है उसकी एंट्री करना, तो ये काम असिस्टेंट करता है डिपोट स्टोर के अंदर। इसके अलावा हाउस कीपिंग जो असिस्टेंट है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजे जाने के संदर्भ में यहाँ पर दोस्तों ये लेटर लिखा गया है रेलवे बोर्ड ने सभी जो जोनल रेलवे उनको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे के अंदर बहुत सारे कोटे रेलवे ने बनाए हुए हैं, जैसे जीडीसी कोटा है, एलडीसी कोटा है, प्रमोशनल कोटा है, रैंकर कोटा है, और इसी प्रकार से दोस्तों रेलवे में होता है एक इनटेक कोटा। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बता रखा है कि रेलवे बोर्ड का जो IREM है, इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है, उसके पैरा नंबर 179 जो है उसके भाग 14 के अंदर ये लिखा गया है वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर कि 10% जो वैकेंसी है किसके अंदर, वर्कशॉप के अंदर, एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर, और वर्क साइड जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके अंदर उन्हें दोस्तों यहां पर भरा जाएगा जो रेगुलर ट्रैक मेंटेनर काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर, या असिस्टेंट डिपोट स्टोर काम कर रहे हैं उनके, या इसके अलावा हाउस कीपिंग जो असिस्टेंट है उनको दोस्तों यहां पर लिया जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि ट्रैक मेंटेनर रेलवे के अंदर एक बहुत ही संवेदनशील पोस्ट है, और आप भी मान सकते हैं रेलवे में सबसे ज्यादा हार्डवर्क इसी जॉब के अंदर होता है। तो ऐसे में अगर किसी ट्रैक मेंटेनर को प्रमोशन नहीं मिलता है तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने ये सिस्टम बना रखा है जिसे हम इनटेक कोटा, लेटरल कोटा कहते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि 10% जो सीटें होती हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से जो भर्ती आती हैं, जैसे भी 1,03,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो 10% जो सीटें हैं किस किस डिपार्टमेंट की, वर्कशॉप की हुई, एसएनटी की हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट की, और जो वर्क साइड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी, तो 10% सीटों को खाली रखा जाएगा। और ये 10% सीटें हैं वो कैसे भरी जाएंगी, वो भरी जाएंगी दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर है या असिस्टेंट डिपोट स्टोर के हैं या हाउस कीपिंग स्टाफ है उनको इस डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर किया जाएगा। और उसके लिए बोला गया है कि इसके लिए कम से कम 8 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप ट्रैक मेंटेनर 4 के रूप में यहाँ पर भर्ती हुई है रेलवे के अंदर और आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, तो अगर आपकी जो सर्विस है 8 साल की हो गई है तो दोस्तों आप रेलवे के अंदर इनटेक कोटा के माध्यम से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यानी कि आप वर्कशॉप, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक कमर्शियल, इन डिपार्टमेंट में यहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि to regulate induction of track maintainer and specified category into other department following guideline are laid down for the purpose of lateral intake। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस के लिए आप दोस्तों ये नीचे दिए गए जो गाइडलाइन है इनको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि जब ट्रैक मेंटेनर को और जो हाउसकीपिंग स्टाफ है या असिस्टेंट डिपोट स्टार है, डिपोट स्टोर के जो कर्मचारी हैं, उनको जब आप दूसरे डिपार्टमेंट पे इनटेक कोटा के माध्यम से भेजते हो तो आप ये वाली गाइडलाइन यहाँ पर इनकी सहायता ले सकते हो, इन गाइडलाइन की। तो देखिए पहले बता रखा है कि लेटरल इनटेक इज टू बी वर्कड आउट एट द टाइम ऑफ इंडेंट
placed for direct recruitment and accordingly indent to the suitable inflated for track maintainer intake and lateral intake to be effected in the receipt of direct level 1 panel। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जब रेलवे के अंदर कोई वैकेंसी आती है ना तो उसका दोस्तों क्या होता है, इंटेंट आता है। इंटेंट का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि भाई रेलवे को वैकेंसी निकालनी है तो रेलवे के पास क्या है, रेलवे के पास 21 आरआरबी हैं, ठीक है, और 16 आरआरसी हैं। तो ये क्या करेगी, सभी आरआरबी और आरआरसी को बोलेगी कि आप अपने अपने डिवीजन के अंदर, अपने अपने जोन के अंदर बताइए कितनी वैकेंसी है। सपोज कीजिए 21 आरआरबी में से हम आरआरबी अजमेर को ले लेते हैं। आरआरबी अजमेर के पास भी दोस्तों यहाँ पर 4 डिवीजन है, अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो वो अपने अपने जो डिवीजन है उनको बोलेगी भाई आप अपने अपने डिवीजन में किस किस पोस्ट की कौन कौन सी सीटें खाली हैं उनके बारे में बताइए। तो उन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। और जब यहाँ पर सब जोन की सभी बोर्ड की यहाँ पर सीटें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको फिर काउंट करके नई भर्ती यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि आप इंटेक कोटा लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जब इंडेंट प्लेस किया जाता है, मतलब कि रेलवे के अंदर वैकेंसी निकालनी होती है, मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी निकालनी है तो आप पहले ही 10% सीटें जो है जिस पोस्ट के अंदर उनको देनी है उनको दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा होता है उसके पैनल के अंदर रख सकते हैं। मतलब कि 10% सीटें आप ऑलरेडी खाली रखिए ताकि हम जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकें। आगे बता रखा है ट्रैक मेंटेनर इन लेवल 2 में आल्सो बी कंसीडर फॉर इंटेक ऑन रिवर्सन टू लेवल 1। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज बोली गई है। पहले दोस्तों ये था कि आप अगर केवल 1800 ग्रेड में ही है, मतलब आप सिर्फ ट्रैक मेंटेनर 4 है, 8 साल के अंदर आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है तो ही दोस्तों आप यहाँ पर इंटेक कोटा में जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि अगर आप ट्रैक मेंटेनर लेवल 2 है यानी 1900 पे ग्रेड के हैं, आपने प्रमोशन 1 ले लिया है, मतलब 1900 पे ग्रेड में आप चले गए हो तो भी दोस्तों आप यहाँ पर इंटेक कोटा का लाभ ले सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको लेवल 1 में यानी कि वापिस से 1800 ग्रेड में यहाँ पर जाना पड़ेगा। और देखिए कौन नहीं जाना चाहेगा, मेरे ख्याल से अगर किसी ट्रैक मेंटेनर जो 1900 पे ग्रेड का है अगर उसे मौका दिया जाए तो शायद ही कोई मना करेगा और दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से मना करेगा। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है 10% लेटरल इंटेक इन वर्कशॉप शैल बी अंडरटेकन विद द प्रियर एंड पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम। और यहाँ पर ये बता रखा है कि 10% जो सीटें आप वर्कशॉप डिपार्टमेंट के अंदर देने वाले हो इंटेक कोटा से, उसके लिए दोस्तों आपको जनरल मैनेजर का प्रियर और पर्सनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि जनरल मैनेजर का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा अगर आप वर्कशॉप के अंदर ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को भेजते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आगे है कि पैरा नंबर 179 जो है उसके भाग 14 में लिखा गया है कि शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन यूनिट एंड दे में डिवाइस देयर ऑन लेटरल इंटेक पॉलिसी ऑफ देयर ऑन स्टाफ। और यहाँ पर बता रखा है कि ये जो पॉलिसी है वो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर वो इंटेक पॉलिसी जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। इन दिस रिगार्ड जनरल मैनेजर ऑफ पीयूएस शैल हैव फुल पावर टू डिसाइड द लेटरल ट्रांसफर ऑफ स्टाफ विद इन देयर जुडिशन। इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके जनरल मैनेजर को ये पावर दी गई है कि वो दोस्तों लेटरल ट्रांसफर जो अपने स्टाफ का खुद के जो ज्यूरिडिक्शन है यानी खुद के कंट्रोल में जहाँ भी क्षेत्र है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है जनरल मैनेजर विल हैव द फुल पावर टू अडॉप्ट सुटेबल प्रोसीजर फॉर implementation of provision of this paragraph as suited as a local condition with the framework stipulated by the railway board। और यहाँ पर देखिए जो जनरल मैनेजर उनको ये भी पावर दी गई है कि वो इस प्रोसेस को अपनाने के लिए अपने तरीके भी यहाँ पर काम ले सकता है। यानी कि 10% जो ट्रैक मेंटेनर है, इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ या असिस्टेंट डिपोट स्टोर के कर्मचारी हैं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट भेजने के लिए अपने हिसाब से भी कोई यहाँ पर प्रोविजन यहाँ पर अपना सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों यही है कि रेलवे के अंदर अलग अलग कोटे होते हैं जिनके अंदर ट्रैक मेंटेनर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जा सकता है। उसके लिए आपको डिटेल में वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगा। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट के बारे में, जॉब प्रोफाइल, उनके प्रमोशन और दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे जा सकते हैं, जॉब की कठिनाई के बारे में जल्दी एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। तो उनमें से रेलवे में दोस्तों एक इंटेक कोटा होता है और इंटेक जो कोटा होता है उसमें दोस्तों 10% जो कर्मचारी हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। और लंबे समय से दोस्तों यहाँ पर इंटेक कोटा की भर्ती नहीं आई है, तो यहाँ पर ये अच्छी खबर है कि रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करी है सभी जनरल मैनेजर को। तो हो सकता है दोस्तों आपको जल्द ही इंटेक कोटा मिल जाएगा देखने के लिए।
बाकी दोस्तों जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वो अपडेट हम आपको टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल दोनों पर अपडेट कर देंगे। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।